सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। अब हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको जाके हमें फॉलो करना है और वहाँ पे हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें सेट थ्योरी की, और वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स एनडीए और AA के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे मॉडल पेपर्स को जो कि एयरफोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पे वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछली बार जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चंस आए थे जितने भी यहाँ पे आपको बोर्ड में दिख रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि लॉग बेस में 10 5x + 5 इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 5 + 1 फाइंड x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपको लिख रहे हैं सामने 8 9 10 और 17। अब देखिए यहाँ पे बेस में लिखा है log 10 और ये लिखा है log 10 5 + 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वैसे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये बन जाएगा log m - log n, और log m - log n क्या होता है, log m/n। ठीक है, तो m हमारा ये हो गया यानी कि 5x + 5 और n हमारा हो गया 5। ठीक है, और बेस में 10 था वो 10 ही रहेगा और इक्वल में आपका कितना बचा 1। अब देखिए 5 आप ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे केवल बचा है x + 1। तो यहाँ पे बचा log बेस में 10 x + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे ही हम इस log को, इस बेस को 10 को उस साइड ले जाएंगे, ये log खत्म हो जाएगा और x + 1 इज इक्वल टू बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 में जब एक माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको 9 दिया गया है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ √x + √y इज इक्वल टू 2। तो आपको ये बताना है कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dy/dx, तो उसकी वैल्यू x = 1 पे क्या होगी। तो कैसे करेंगे देखिएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो √x का डिफरेंशिएट सभी को पता है क्या होता है हमारा 1/2 √x। ठीक है, तो √x का हम लोग कर लेंगे 1/2 √x। अगर हम √y का करते हैं तो √y का आएगा 1/2 √y, और y का हमें क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। और इज इक्वल टू 2 लिखा है, 2 है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट सदैव कितना होता है 0, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है x = 1 पे। ठीक है, तो हमें x = 1 पे ये वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही हम, क्योंकि x = 1 पे दिया है लेकिन y हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे x = 1 रख के जैसे ही हम उसको साइड ले जाएंगे तो हमें y की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी 1, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो हमें वैल्यू निकालनी है x = 1 और y = 1 पे, यानी कि दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 1 रख लेनी है। तो दोनों की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1/2, क्योंकि √x की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि √x में जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे, √1 की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1/2, और इंटू में लिखा है dy/dx = 0। पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 यहाँ से कट गया, यहाँ पे कट गया, बचेगा 1 + dy/dx = 0। तो dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से कितनी -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू y 10x - 10y इज बैठ के देख बहुत क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू y 10x - 10y / x - y। ऑप्शन आपको दिए गए हैं sec y, sec²y, 10y और 10²y। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होगी, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू y। हम लोगों ने पढ़ा है कि एल हॉस्पिटल रूल हम क्वेश्चंस में, लिमिट वाले क्वेश्चंस में लगा सकते हैं, लेकिन हम एल हॉस्पिटल रूल तब लगा सकते हैं जब भी जो हमें क्वेश्चन लिखा है उसमें 0/0 बन रहा है। अगर बन रहा हो तभी हम लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन आपको लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा है और यहाँ लिखा है x² - 4,
अपॉन x माइनस 2। यहाँ पे देखिए ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, आप एल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ भी एल रूल लगा सकते हैं, लेकिन एल का रूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी गई है आप उसी का डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे x के रिस्पेक्ट में दी गई तो हम x का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे x का 1 आ जाएगा, तो ये 2x हुआ, इसमें x की वैल्यू 2 रख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है। जैसे ही हम यहाँ y रखेंगे तो 10y माइनस 10y 0 हो जाएगा और y माइनस y नीचे भी 0 हो जाएगा। तो 0/0 यहाँ भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लेकिन सबसे चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे कि y के, किसके रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी गई है, आपको लिमिट दी गई है x के रिस्पेक्ट में, तो आप डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, तो 10x का डिफरेंशिएट आपको सभी को पता है कितना होगा, sec स्क्वायर x, और x से कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 10y का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और y एज ए कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी y का 0 हो जाएगा, तो केवल आया sec स्क्वायर x अपॉन 1। और जैसे ही यहाँ पे y आप रखेंगे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर y, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया था, और क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें दी गई हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे करना है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए -1 और 1 dy/dx दोनों चीजें यहाँ पे दी गई, डिफरेंशिएट भी दिया है, इंटीग्रेशन भी दिया है, और हमें ये पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो बचा हमारा कितना tan इनवर्स 1/x, केवल इस क्वेश्चन में आपको लिमिट लगानी है 1 से -1, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे 1 रखेंगे tan इनवर्स 1 होगा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। इसके बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट, क्योंकि आपने सबसे पहले अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, जैसे ही आप रखेंगे तो -1 मिलेगा, और tan इनवर्स -1 को आप कितना लिख सकते हैं -tan इनवर्स 1, तो ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो π/4 और π/4 मिला के आप लिखेंगे तो आ जाएगा π/2। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था उसका आंसर हो जाएगा π/2। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन लिखे हैं अब इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसके हमें रेंज फाइंड आउट करने हैं। एफ(x) फंक्शन लिखा हुआ है sin x माइनस √3 cos x प्लस 1, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं A B C D D। ठीक है, अब देखिए अगर इस फंक्शन की हम रेंज की बात करें, तो अगर रेंज की बात की जाती है तो रेंज आपके होते हैं ब्रैकेट के अंदर किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही इस फंक्शन की निकाल लेते हैं तो आपके रेंज आ जाएंगे। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था जिसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हमने इस तरह का क्वेश्चन बताया था। तो वहां पे ये बताया गया था आपको कि अगर कभी आपको मिल जाए a sin x b cos x, ठीक है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का √a² प्लस b², जबकि मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का √a² प्लस b²। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे केवल इतनी वैल्यू निकालेंगे मिनिमम, इस +1 से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो a² यानी कि 1 और b² यानी कि √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर √2 आएगा। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें तो मिनिमम वैल्यू -2 होगी, जबकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी +2। लेकिन ये +1 यहाँ पे लिखा है, तो मतलब ये +1 इन दोनों में से ही किया जाएगा। अगर आप -2 पुट करते हैं तो +1 करेंगे तो आपको रिजल्ट -1 मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे +2 पुट करते हैं आपको कितना मिलेगा 3, और ये दोनों वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो मिनिमम हो जाएगी -1 और मैक्सिमम हो जाएगी 3। तो ये ऑप्शन में किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है sin 70 + cos 40 अपॉन cos 70 sin 40, ऑप्शन दिए गए √2 √3 1/√3 1/√2। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे करेंगे देखते हैं। जो sin 70 लिखा है इसको अगर 90 में हम चेंज करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 20। ठीक है, जबकि अगर हम जैसे इसको cos में कन्वर्ट कर लिए तो हम पूरे क्वेश्चन को ही cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो sin 40 लिखा है अगर इसको आप 90 माइनस करके लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं cos 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था cos c + cos d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2, यानी कि होता है आपका cos c + d/2 × cos c - d/2। ठीक है, तो 2 cos
सी प्लस डी यानी कि 20 + 40 यानी कि 60 और 60/2 यानी कि 30। इसी तरीके से cos c माइनस cos d यानी कि 20 - 40 यानी कि 10 20 और 20/2 यानी कि 10। इसी तरीके से cos 70 और cos 50 को आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 120 हो जाएगा, 120/2 यानी कि 60। और 70 में जब 50 माइनस करेंगे 20 आएगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको cos 10 मिल जाएगा। cos 10 डिग्री कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos 30 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है आपकी √3/2, जबकि cos 60 की होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा गया है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, और एनडीए के क्वेश्चन सब एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखा है 5 की पावर 25 - 3 की पावर 25 इज डिविजिबल बाय। किससे डिविजिबल होगा? अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, लिखा हुआ है x की पावर n - a की पावर n। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम ऑड रख ले, यानी कि अगर हम 1 रख लेते हैं तब ये x - a से डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख लेते हैं तब भी ये x - a से डिवाइड होगा। और इसकी हम ऑड पावर अगर n की रखते हैं, कितनी भी ऑड पावर रखें तो ये हमेशा x - a से डिवाइड होगा। तो वही चीज है, यहाँ पे x की जगह कितना लिखा है 5, और b की जगह यानी कि एक जगह कितना लिखा है 3, और पावर ऑड है दोनों में, यानी कि कितनी है 25। और तो ये किससे डिवाइड होगा, x - a से, यानी कि 5 - 3, और 5 - 3 कितना होगा 2, यानी कि आंसर नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 5,1 टू द सर्किल x² + y² - 6x - 4y - 3 = 0। ऑप्शन निकल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी सर्किल की इक्वेशन दी जाए और आपको टेंजेंट की लेंथ पूछे, ठीक है, तो टेंजेंट की लेंथ देखिए, सर्किल अगर आप ये बनाते हैं और इस पर किसी बार बिंदु से इस पर स्पर्शी खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये स्पर्शियां जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। और इन दोनों स्पर्शियों में से किसी का भी मान निकाल लें हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बस इस इक्वेशन में ही उठा के आप पॉइंट रख दीजिए। तो जैसे ही आप 5x की जगह रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेना होता है। फिर 1 रख देंगे y की जगह तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 रख देंगे तो 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका 30। यहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा -4, और ये रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं रखना है, -3 है। इनको ऐड कर लेते हैं तो 25 और 26, 26 + 30 56, 56 - 4 52, और 52 - 3 49, और 49 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7, यानी कि जो हमारी इसकी टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 7। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन 8 डिस्कस किए हैं, और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए हम रीजनिंग की वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो एयरफोर्स के लिए जो वाई ग्रुप के जो मैथ्स की वीडियो है ये बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को